बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं वॉलबॉक्स का जनन रिप्रोडक्शन। मैंने इसका स्ट्रक्चर, स्पीशीज, आवाज़ सारा पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे जनन। जनन दो प्रकार का होता है वॉलबॉक्स के अंदर। रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैंने बताया था जनन की कोशिकाएं कॉलोनी में किस तरफ होती है, नीचे पोस्टीरियर साइड में, जो बॉलनुमा वॉलबॉक्स होता है। जो हर एक बच्चे को पूरा वीडियो देखना, अगर पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो अगला वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो स्ट्रक्चर मैंने बॉल का बताया था वॉलबॉक्स का, उसमें नीचे की तरफ होती है जनन वाली कोशिकाएं, रिप्रोडक्शन वाली। तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं उनको कहते हैं गोनीडिया या पार्थिनोगोनीडिया। और ये किस तरफ होती हैं, पोस्टीरियर साइड पर होती हैं, बॉल के निचली तरफ होती हैं। और इनकी साइज दूसरी कोशिकाओं से 10 गुना बड़ी होती है। ये साइज में दूसरी वेजिटेटिव कोशिकाओं से 10 टाइम्स बिगर होती है। इनको गोनीडिया या पार्थिनोगोनीडिया कहते हैं। इन कोशिकाओं में कोई फ्लैजिला नहीं होता, कोई आई स्पॉट नहीं होता। आई स्पॉट होता है तो बहुत कम विकसित होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कोई भी इन पार्थिनोगोनीडिया में फ्लैजिला नहीं होगा, आई स्पॉट नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो बॉल है जिसमें नीचे की तरफ क्या है, पार्थिनोगोनीडिया जो कोशिकाएं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी, उसको बॉल को हमने यूं चेंज करके ऊपर की तरफ कर दिया ताकि मैं आपका इसके अंदर जो हो रहा है गोनीडिया के अंदर वो आपको समझा सकूं। तो मैंने बॉल को टर्न करके ये नीचे की जो कोशिकाएं थी उसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। अब देखिए ये इतनी बड़ी जो कोशिकाएं है ये है गोनीडिया या पार्थिनोगोनीडिया, और ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं ये वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं। दो पार्थिनोगोनीडिया के बीच में बहुत सारे वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं। दो पार्थिनोगोनीडिया एक साथ नहीं होगी। एक पार्थिनोगोनीडिया होगी, फिर बहुत सारी वेजिटेटिव कोशिकाएं, फिर एक पार्थिनोगोनीडिया होगी। इस तरीके से दो पार्थिनोगोनीडिया के बीच में क्या होती है, वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं। अब ये साइज में आपको बड़ी दिख रही है। ये जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है बॉल में उसमें लटक रही है ये कोशिका। अब इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। इसका पूरा जो साइटोप्लाज्म था, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस वगैरह सब दो में विभाजित हो गया। ये दो कोशिकाएं बन गई। इस पार्थिनोगोनीडिया में क्या बन गई, दो कोशिकाएं। दो से फिर बनी 4 कोशिकाएं, 4 से बनी 8 कोशिकाएं। विभाजन हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस। ये 8 कोशिकाएं बन गई। ये जो स्टेज है 8 कोशिका का, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक छिद्र है। इधर से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी है, इस वाली कोशिका से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी है, बीच में ये छिद्र है। इसको कहते हैं, छिद्र को फाइलाकोर। इस छिद्र को कहते हैं फाइलाकोर। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये फाइलाकोर। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये छिद्र कहलाता है फाइलाकोर। अब आप एक और चीज देखिए, ये 8 कोशिकाएं बन गई है। 8 कोशिकाओं के स्टेज को कहते हैं प्लैकिया स्टेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉलबॉक्स में जब कोशिकाएं 8 बन जाती हैं तो उस स्टेज को, चरण को क्या कहते हैं, ये कहलाता है प्लैकिया स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड एज प्लैकिया स्टेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो कोशिकाएं बनी हैं इन सब को ध्यान से देखिए। इनका जो नुकीला पोर्शन है यानी एंटीरियर पैपिला, एंटीरियर पैपिला जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो किस तरफ है, अंदर की तरफ है। और जो ब्रॉड पोर्शन है वो बाहर की तरफ है। एंटीरियर पैपिला अंदर की तरफ है। अब यहाँ देखिए ये कोशिकाओं में जो 8 सेल थे इनमें फिर विभाजन होएगा। 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगी, 32 से 64 बनेंगी, और डबल संख्या होते 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 ये कितनी पहुंच जाएगी लास्ट में, 60,000। 60 मैंने कहा था ना, कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है वॉलबॉक्स में, 500 से लेके 60,000 तक। तो 500 से लेके 60,000 तक कोशिकाएं ये बन सकती हैं। तो यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। ये जो छिद्र है ये फाइलाकोर है। वापस देखिए प्रत्येक कोशिका का नुकीला पोर्शन एंटीरियर पैपिला अंदर की तरफ है और ब्रॉड पोर्शन बाहर की तरफ। अब आप देखिए जो मैंने आपको पिछली क्लास में जब कॉलोनी बताई थी और उसकी एक कोशिका को मैंने बड़ा करके बताया था, तो एंटीरियर पैपिला जिसकी तरफ से फ्लैजिला निकल रहा है वो किस तरफ होता है कॉलोनी में, बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ क्या निकलता है, फ्लैजिला, और ब्रॉड पोर्शन होता है नीचे की तरफ। लास्ट वाली क्लास में बताया था।
लेकिन यहाँ पे अगर ये नई कॉलोनी बन रही है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक नई पुत्री कोशिका पुत्री कॉलोनी बन के तैयार हुई है, नई कॉलोनी जनन हो रहा है। तो यहाँ पे तो सब में एंटीरियर पैपिला अंदर की तरफ है ना, तो फ्लैजिला अंदर की तरफ तो नहीं बनते हैं। इस एंटीरियर पैपिला को बाहर की तरफ लाना है, यानी प्रत्येक कोशिका का मुंह अब बाहर की तरफ होना चाहिए। ये न्यूक्लियर पोर्शन बाहर की तरफ और ये जो बेस है ब्रॉड वो अंदर की तरफ। तो अब ये कैसे होगा, मान लीजिए आपको हमने एक गुब्बारा दिया है, बाहर से लाल है अंदर से सफ़ेद है वो गुब्बारा मैंने आपको फुला के दे दिया, लाल रंग का गुब्बारा है। मैं आपसे कहूँगी आप इस गुब्बारे को कुछ ऐसा करिए जिससे ये सफ़ेद रंग का हो जाए, यानी अंदर की तरफ उसमें सफ़ेद कलर है, अंदर की जो वॉल है बैलून की वो सफ़ेद है और बाहर की वॉल रेड है। तो आपको लाल मैंने दिया, अब उसको आपको वाइट करना है, तो वाइट के लिए क्या करोगे, उसको आप बैलून को उल्टा कर दोगे। उल्टा कैसे करोगे, जैसे आपने बैलून पकड़ा है, नीचे से एक उंगली डालो और ऐसे डालते जाओ और ऐसे ऊपर करते जाओ, बैलून पूरा उलट जाएगा और वाइट वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ये गुब्बारा है, इसको हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए ये देखिए यहाँ नीचे से हमने इसको खींचना शुरू किया, ये नीचे से खींचता जा रहा है और ये बाहर वाला पोर्शन ऐसे टर्न हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये जो भी नुकीला पोर्शन था एंटीरियर पोर्शन ये बाहर की तरफ आ गया, ब्रॉड पोर्शन अंदर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है उल्टा होने की। कोशिकाओं को उल्टा होना है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वर्जन, जिसमें सारी कोशिकाएं उल्टी हो जाती हैं। बैलून को, गुब्बारे को हम अंदर से उंगली डाल के उसको बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन बाहर कर देते हैं, तो वो जो बैलून का मुंह अगर नहीं होता तो बैलून को उल्टा कर सकते नहीं। इसीलिए ये जो फाइलापोर है ये इसलिए बनाया गया था जिससे ये पूरी कोशिकाएं ऐसे उल्टी हो जाएं, और जब ये उल्टी हो जाती है तो ये फाइलापोर बिल्कुल खत्म हो गया। फाइलापोर का काम खत्म, सारी कोशिकाओं में एंटीरियर पैपिला बाहर की तरफ आ गया और ये एक नई डॉटर कॉलोनी बन गई। ये एक कॉलोनी बन गई पूरी, किसके अंदर है, ये पूरी पेरेंट कॉलोनी के अंदर एक नई कॉलोनी है गोनीडिया के अंदर। ऐसी बहुत सारी गोनीडिया के अंदर कॉलोनीज, पुरानी पेरेंट कॉलोनी के अंदर कई सारी डॉटर कॉलोनीज बन जाती है और फिर डॉटर कॉलोनी के अंदर भी डॉटर कॉलोनी बन जाती है। ऐसे 2-3 पीढ़ियाँ उस पेरेंट कॉलोनी के अंदर चलती रहती है, 2-3 पीढ़ी तक चलती रहती है। फिर फाइनली ये निकल के बाहर कब आती है, जब पेरेंट कॉलोनी टूट जाती है तब ये निकल करके बाहर आती है। तो आप देखिए ये जो पूरा रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन जो हो रहा है ये गर्मी के सीजन में होता है, और जब गर्मियाँ खत्म हो जाती हैं तब लैंगिक जनन शुरू हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा अलैंगिक जनन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे इसमें दिखेंगी। ये गर्मी का सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है। oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे, सबसे एडवांस्ड प्रकार का रिप्रोडक्शन बताया था oogamous प्रकार का, जिसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, इसको एग बोलते हैं, और जो मेल गैमीट्स होते हैं यानी युग्मक होते हैं उनको एंथ्रोजोइड्स कहते हैं और वो मोटाइल होते हैं। ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous प्रकार का होता है। तो बहुत एडवांस्ड प्रकार का रिप्रोडक्शन माना जाता है, जिसमें फीमेल जो गैमीट है वो नॉन मोटाइल है, उसमें फ्लैजिला नहीं है और वो सिंगल है, एक है, और इसको एग बोला जाता है। और जो मेल गैमीट्स है वो एंथ्रोजोइड्स कहलाते हैं, वो मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है। अब जिन कोशिकाओं में वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है, जिन कोशिकाओं में लैंगिक जनन हो रहा है उनको हम कहते हैं एंथेरिडिया और oogonia। वो क्या कहलाती है, एंथेरिडिया जिसमें मेल गैमीट बनते हैं, oogonia जिसमें मादा गैमीट युग्मक बनता है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे एंथेरिडिया, यानी एंथेरिडिया वो कोशिका है कॉलोनी की जिसके अंदर नर युग्मक बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे अलग अलग, फिर वो दोनों जुड़ेंगे, उनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मियोसिस होगी, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा,
तब जाके नई कॉलोनी बन के तैयार होगी। तो हम एंथेरिडिया पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो बड़ी सी कोशिका है, बाकी कोशिकाओं से जो बड़ी है पोस्टीरियर साइड पे, ये एंथेरिडिया है। इस एंथेरिडिया के अंदर बनेंगे 16 से 512 एंथ्रोजॉइड्स। वही जैसे मैंने अलैंगिक जनन में बताया था, ये कोशिका पहले विभाजित होगी 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से एंड स्टेज को प्लेकिया स्टेज कहेंगे, और यहाँ पे फाइलापोर डेवलप होगा, और ये 8 से फाइनली कितने हो जाएंगे, 512 तक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे हमें कॉलोनी नहीं बनानी है, नई कॉलोनी नहीं बन रही है, इसलिए क्या बन रहे हैं, केवल एंथ्रोजॉइड्स यानी नर युग्मक बन रही है, मेल गैमेट्स बन रही हैं। वापस से यहाँ पे इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन हो करके ये सारी की सारी कोशिकाएं जो है उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पे देखो ये कॉलोनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये फाइलापोर नीचे आ गया, और ये सारे जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एंथ्रोजॉइड्स यानी नर युग्मक, इनमें फ्लैजुला बन के तैयार होंगे। ये सारे नर युग्मक या तो पूरे एक साथ या सिंगल सिंगल इस कॉलोनी से बाहर आ जाएंगे, सारे निकल करके यहाँ से ये छिद्र होगा, यहाँ से निकल के बाहर किस में आ जाएंगे, पानी में। ये पानी में तो तैर रही है ये कॉलोनी। तो ये सारे जो नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स, जिनको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एंथेरोजॉइड्स। ये सब या तो पूरे एक साथ गुच्छे में या सिंगल सिंगल निकल करके बाहर पानी में आ जाएंगे। अब ये पानी में तैरेंगे, अब ये किसकी खोज में है, ये मादा युग्मक की खोज में है, यानी फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल है, वो तो चल ही नहीं सकता है, ये तैर करके उसके पास तक पहुंचेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ नर के बाद में जो मादा गैमेट बनता है यानी एग। अब नेक्स्ट है oogonia, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कोशिका है, जो जनन करती है मादा, जिसमें एग बनेगा, उसको कहते हैं oogonia। कोशिका, जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनमें से एक कोशिका काफ़ी सारी कोशिकाओं में बनेगा, लेकिन जो मैंने बताया पेरेंट कोशिका में से वेजिटेटिव कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, जनन की कोशिकाएं कम होती हैं। जो oogonia बनाएगी वो कोशिका 10 गुना बड़ी साइज में होती है, फ्लास्क की आकृति की होगी, और इसका ये पूरा साइटोप्लाज्म गोल हो जाएगा। जो साइटोप्लाज्म था इस कोशिका का, इसको क्या बोलेंगे, oogonia। ये कोशिका कैसी है, oogonia। बगल में ये सारी कोशिकाएं क्या है, वेजिटेटिव कोशिकाएं। अब समझ आ रहा है ना, आप सब लोगों को नहीं समझ आए तो वो मेरे इंडिविजुअल नंबर पे पूछ लेना अगर जिसकी समझ नहीं आएगी। ये सारा का सारा सेल का साइटोप्लाज्म जो कि पियर की नाशपाती के आकार का था, वो गोल हो जाएगा, सारा गोल हो गया, और इसमें ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, जिससे ये पूरा का पूरा एग बन गया, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये ग्रीन कलर का नजर आता है। अब ये बन के तैयार हो गया एग, यानी एक oogonia में केवल एक एग बनेगा, जबकि एक एंथेरिडियम में 16 से 512 एंथ्रोजॉइड्स बने थे। वो सारे एंथ्रोजॉइड झुंड में या एक एक करके पानी में बाहर निकल चुके हैं, और वो तलाश में है किसकी, एग की। अब वो सारे एंथ्रोजॉइड्स बाहर पानी में घूम रहे हैं। अगर किसी कॉलोनी के ऊपर से गुजरते हैं और उस कॉलोनी में एग नहीं बना है तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ये कोई केमिकल संदेश होता है उनके पास में, या कुछ केमिकल निकलता है इस एग से जो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यदि केमिकल नहीं निकल रहा है और उस कॉलोनी में अगर एग नहीं बना है तो एंथ्रोजॉइड्स उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। मान लीजिए एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे सारे के सारे तैर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा इस कॉलोनी में एग बन गया है, वो एंथ्रोजॉइड्स कुछ ऐसी प्रोटीन्स या एंजाइम्स निकालेंगे जिससे यहाँ पे ये जो इसकी भित्ति है, कॉलोनी की भित्ति ब्रेक हो जाएगी और वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे इस oogonia के अंदर। किसमें आ गए, इस oogonia के अंदर प्रवेश कर गए वो एंथ्रोजॉइड। झुंड का झुंड एक साथ भी कर सकता है और सिंगल, क्योंकि वो मैंने बताया था अभी कितने बने थे, 512 तक। वो एक साथ झुंड में भी निकलते हैं, सिंगल सिंगल भी निकलते हैं। यहाँ पे झुंड का झुंड आ सकता है या सिंगल सिंगल भी आ सकते हैं। ये चारों तरफ से इस एग को घेर लेते हैं। इस एग में बहुत अधिक मात्रा में ये रिजर्व फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ भरा हुआ है, रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है। इन एंथ्रोजॉइड्स में से केवल एक इसके अंदर प्रवेश कर पाएगा एग के अंदर, बाकी सारे नहीं कर पाएंगे। जैसे ही एक इसके अंदर प्रवेश कर गया और अपना केंद्रक इसके अंदर डाल दिया
तो ये सारे के सारे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकल जाएंगे। और ये जो एग था उसका केंद्रक और इस एंथ्रोजॉइड का केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट। इसको कहते हैं जाइगोट। और ये द्विगुणित हो गया। द्विगुणित क्यों हुआ? क्योंकि एग का केंद्रक और एंथ्रोजॉइड का केंद्रक दोनों जुड़ गए, तो 2 सेट आ गए ना क्रोमोसोम्स के। 2 सेट क्रोमोसोम्स के होते ही ये जाइगोट कैसा हो गया? डिप्लॉइड। अब ये एग नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा जाइगोट। इसको कहेंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या है? इसके अंदर 3 मोटी मोटी परत बन जाएंगी। ये देखो, ये मैंने परत दिखाई है, ये नुकीली नुकीली 3 मोटी मोटी परत बन जाती है और इस परत में बहुत सारा हेमेटोक्रोम आ जाता है, जिससे ये जाइगोट लाल रंग का दिखने लग जाता है। पहले ये एग कैसा था? ग्रीन कलर का था। अब जब ये जाइगोट बन गया तो इसकी भित्ति में हेमेटोक्रोम आ गया, जिसकी वजह से ये लाल रंग का दिखता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित है, जो कि एग में पहले से ही था, क्योंकि इसको अब बहुत लंबे समय तक जिंदा रहना है। अब ये जाइगोट जो कि किसके अंदर है? oogoium के अंदर है। ये जाइगोट या तो पेरेंट कॉलोनी टूट जाएगी या ये निकल करके बाहर आ जाएगा, पानी में बाहर आ जाएगा। ये जाइगोट या तो पेरेंट कॉलोनी टूटेगी तो बाहर आ जाएगा या यहाँ से निकल के बाहर आएगा। ये जाइगोट बाहर आ गया और बाहर आने के बाद कुछ समय तक ये बिना किसी डिवीजन के ऐसे ही पानी में पड़ा रहेगा, या फिर ये तुरंत डिवीजन कर देगा। दोनों कंडीशन है। ये तो डॉर्मेंट रह सकता है कुछ समय तक सुप्तावस्था में, या फिर तुरंत इसके अंदर ये वेरी करता है प्रजाति टू प्रजाति। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अब ये जाइगोट बाहर आ गया। इस जाइगोट में चूंकि डिप्लॉइड था, 2 सेट आ गए क्रोमोसोम्स के, तो अब क्या होगा? मियोसिस होएगी, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसको रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस कहते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोशिकाएं जो सारी थी वो अगुणित थी। नई कोशिका जो नई कॉलोनी बनेगी वो अगुणित ही होनी चाहिए। तो पहले जाइगोट ने 2 बनाए, 2 से 4 बनाए, 4 बनते ही ये सारा रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस। और 4 बनते ही प्रत्येक कोशिका में वही एक सेट आ गया क्रोमोसोम्स का, आधा आधा हो गया। जो डबल था वो आधा हो गया, किससे? रिडक्शन डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन से। अब क्या होगा? ये जो कोशिकाएं 4 बनी थी, इनमें अब समसूत्री विभाजन हो गए। ये संख्या बढ़ाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से बढ़ते 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 60,000 तक कोशिकाएं हो जाएंगी। सारी कोशिकाओं में फिर वही प्रक्रिया होगी इन्वर्जन की, क्योंकि सबका एंटीरियर पैपिला अंदर की तरफ होगा। और ये सब किसके अंदर हो रहा है? जाइगोट की वॉल के अंदर, जाइगोट की भित्ति के अंदर हो रहा है। जितनी कोशिकाएं बन जाएंगी मैक्सिमम, उसके बाद उनमें इन्वर्जन की प्रक्रिया होगी और इन्वर्जन की प्रक्रिया होने के बाद सब में फ्लैजिला बन जाएगा और ये बन के तैयार हो गई डॉटर कॉलोनी। किसके अंदर? जाइगोट के अंदर। जाइगोट की भित्ति टूट जाएगी और ये कॉलोनी निकल करके बाहर आ जाएगी पानी के अंदर। इस तरीके से ये बॉल बॉक्स यानी लुढ़कना शैवाल मैंने कंप्लीट किया है। पहली क्लास में मैंने इसका स्ट्रक्चर और जनरल पॉइंट्स बताए थे और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा अलैंगिक और लैंगिक जनन समझाया है। अच्छे से पूरे वीडियो को सुनना, समझना, तब जाके आपको ये समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।